मित्र नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। खाकी वर्दी तो वैसे भी बदनाम है, लेकिन खाकी वर्दी जब किसी सभ्य व्यक्ति के साथ बदसलूकी करती है तो इसे अमानवीय घटना कहा जाता है। और जो पुलिसकर्मी बदसलूकी करता है उसे वर्दी वाला गुंडा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। घटना बिहार की है, जहां एक दरोगा ऑटो रिक्शा ड्राइवर की जांच पूछ करके उसको बुरी तरीके से पीटता है, सड़क पर पीटता है, उसके बाद थाने पर ले जाकर के पीटता है। वह व्यक्ति ई रिक्शा का ड्राइवर है। उसका नाम प्रद्युम्न कुमार है। पीटने वाले दरोगा का नाम है परवीर चंद्र दिवाकर। यह बिहार के शेखपुरा जिला के मेहुस थाना के थानाध्यक्ष। घटना 30 जून 2025 की है, लेकिन वीडियो अब वायरल हुआ है। मेहुस गांव का एक ऑटो चालक अपने घर जा रहा था। भारी बारिश के दौरान पीछे से आ रही थानाध्यक्ष की गाड़ी को उसने साइड नहीं दिया, जिससे नाराज होकर थानाध्यक्ष ने उसने थाने ले जाकर के कथित तौर पर बुरी तरीके से पीटा। इनके चोट के निशान आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रद्युम्न कुमार, जो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर हैं, किस तरह से इनके शरीर पर जख्म के निशान हैं। पंडित ऑटो चालक प्रद्युम्न कुमार ने बताया कि उसको पहले सड़क पर पीटा गया, फिर थाने में उसकी पिटाई की गई। वहां उसकी जाति पूछकर दरोगा परवीर चंद्र दिवाकर ने कहा कि वह ब्राह्मण से नफरत करता है। इतना कहने के बाद पीड़ित ऑटो चालक को थूक भी चटवाया गया। दरोगा ने ऑटो चालक से थूक तक चटवाया। सोच लीजिए, इतनी अमानवीय हरकत खाकी वर्दी वाले कर रहे हैं। इस तरह की हरकत करने वाले दरोगा महाशय को ठीक से देख लीजिए, जो एक ब्राह्मण जाति से थूक चटवाते हैं, बुरी तरीके से मारते हैं, पीटते हैं, जिसके ऊपर जख्मों के निशान पाए जा रहे हैं। ऐसा अमानवीय कृत्य अक्षम्य है। बहरहाल पुलिस अधीक्षक ने इनको निलंबित कर दिया है, लेकिन नियमतः तो यह चाहिए कि ऐसे दरोगा पुलिसकर्मियों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। इस घटना में जो ब्राह्मण जाति के प्रद्युम्न कुमार हैं, जो ई ऑटो रिक्शा चला करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं, उनका बयान भी आया है, आप सुन लीजिए। लगे बेरहमी से मारने लगे हैं। कितना भी उनको बोले कि सर हम नहीं देख पाए, और जगह भी नहीं था, वही कारण हमको साइड नहीं दिए हैं। उसके बाद फिर से वो मारने लगे हैं। उसके बाद मारने के बाद जब उतना मार लिए, उसके बाद पूछे घर कहाँ? हम बोले सर मेरा घर मेहुस हुआ। जाति पूछे, बोले ब्राह्मण है। उसके बाद गाली देते हुए बोले कि ब्राह्मण को तो हम देखना नहीं चाहते, वो मेरा दुश्मन है। उसके बाद फिर दुश्मनी, उसके बाद फिर बोले कि ठीक है। उसके बाद फिर मारे वो, जैसे ब्राह्मण का नाम लिए, उसके बाद फिर वही डंडा मार। उसके बाद मारने के बाद फिर ले गए और कुछ दूर आगे ले गए, जहाँ इंजोर था वहाँ लेकर गए। बोले गाली देते हुए बोले कि थूक भी गो, तो थूक नहीं निकल रहा था। भत्ती गाली देते हुए उसके बाद जबरदस्ती वो हमसे थूक निकलवाए। उसके बाद थूक निकलवा करके थूके। उसके बाद वो हमको थूक चटवाए। अच्छा, थूक चाटे उसके बाद बोले ठीक है तुम जाओ यहाँ से। ये मेहुस थाना के प्रभारी बड़ा बाबू जो हैं, परवीन चंद्र दिवाकर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर प्रद्युम्न कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले? मेहुस का सर। शिकायत किया आपने इस बात का? क्या सर? आपने शिकायत किया कहीं इसकी? नहीं सर, शिकायत तो नहीं, अभी इलाज करवाने के लिए आए हैं। क्या मांग है? मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार हुआ सर। मांग क्या है? मांग यही है सर कि जिस तरह से हम लोगों को बेरहमी से मारे हैं, उसका किसी को इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस पर कार्रवाई होना चाहिए। मित्रों, दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के लार से आ रही है, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ सिरफिरे लोग
फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए देखे गए। वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में। एसएचओ लार ने कहा कि अन्य देश का झंडा फहराना कोई अपराध नहीं है। जुलूस में 10 साल का बच्चा झंडा हाथ में लिया था, उसके स्वजन से कहकर इस पर रोक लगा दी गई। झंडा क्यों फहराया गया, इसकी जांच की जा रही है। देवरिया इस भ्रामक तथ्य का खंडन करती है। वहीं क्षेत्राधिकारी सलेमपुर दीपक शुक्ल ने कहा है कि थाना लार जनपद देवरिया के एक जुलूस के दौरान वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर खाएंगे हिंदुस्तान का, गाएंगे पाकिस्तान का, फिलिस्तीन का, तो निश्चित ही यह सबसे बड़ा देशद्रोह माना जाएगा। मित्रों, बरसात का समय है, कहीं कहीं ज्यादा बारिश हो जाने के कारण स्थितियां खराब हो जा रही हैं, सड़कें टूट जा रही हैं और यात्रियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में कुछ नदियां उफान पर है। सहारनपुर में बरसाती नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें ट्रैक्टर ट्राली बह गया। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। गोंडा में सरजू का जल स्तर अचानक बढ़ गया, इसके चलते सड़क पर खड़ा बुलडोजर पानी में ही डूब गया, जिसको क्रेन से निकाला गया। वही वाराणसी में गुरुवार को यानी आज ही सुबह गिलट बाजार पुलिस चौकी के सामने 20 फीट हाईवे अचानक धंस गया, इसमें कुछ युवक गिर गए। इसके अलावा पुलिस की बैरिकेडिंग भी गिर गई। जैसे तैसे आसपास के लोगों ने युवक को बाहर निकाला। जल स्तर बढ़ने से तमाम किसानों की फसलें भी गल रही हैं। जो धान की फसलें रोपी गई हैं वो पूरी तरह से गल रही हैं, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना है। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।